नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर हुई 82,000। सेहतयाबी की शरह 40.4%। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 177 नए मामलात दर्ज। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक, असलहा और गोली बारूद बरामद। नरेंद्र मोदी की सरबराही में एनडीए की दूसरी मियाद में हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। कल करेंगे वजीर-ए-आज़म मन की बात में अवाम से अपने ख्यालात साझा। और जम्मू और श्रीनगर में कायम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के मामलात का होगा अब निपटारा। खबरें तफसील के साथ। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,73,000 के पार हो गई है। ताहम 82,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं और सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 47.40 हो गई है। वजारत के मुताबिक इस वायरस से मुल्क भर में मरने वालों की तादाद लगभग 5,000 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब ICMR ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच 662 लेबोरेटरियों में की जाती है। इनमें से 462 सरकारी और 200 प्राइवेट लेबोरेटरियां शामिल हैं। दरियासा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के अलावा दिल्ली में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अकेले महाराष्ट्र में लगभग 62,000 अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। केरल हुकूमत ने महाराष्ट्र में मस्बत केसों में इजाफे को देखकर अपने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के 177 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 52 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन जबकि 125 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर AJ हंगर के मुताबिक आज इंस्टीट्यूट में 1090 टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 मस्बत पाए गए जबकि 1071 मनफी पाए गए हैं। मस्बत केसों में 12 श्रीनगर से, 4 कुलगाम से, 2 कुपवाड़ा से और 1 बारामूला से ताल्लुक रखते हैं। उधर सिक्किम में बेमना के तहत आने वाले मुख्तलिफ रेफरल सेंटरों में दाखिल 14 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद रुखसत किया गया। इन मरीजों में 9 का ताल्लुक बड़गाम से, 2 बांडीपोरा से, 2 अनंतनाग और 1 का ताल्लुक शोपियां से है। इस तरह से अब तक इस अस्पताल से 203 मरीजों को सेहतयाबी के बाद घर रवाना किया गया है जबकि 41 अभी भी जेर इलाज है। इसी दौरान सिक्किम बेमना में आज 500 टेस्ट किए गए, जिनमें से 10 पॉजिटिव पाए गए जिनका ताल्लुक बड़गाम जिले से है। चेस्ट डिजीज अस्पताल डलगेट में आज 48 केस मस्बत पाए गए, जहां आज 671 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसों में से 40 बारामूला से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह आज वादी में 177 नए कोरोना केस सामने आए। बाकी खबरों से पहले वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। श्रीनगर में लॉकडाउन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ पुलिस एहलकार जगह जगह पर तैनात रहकर आवाम को लॉकडाउन पर अमल कराने में अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर शहर में दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर से बंद हैं और सिर्फ जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली गाड़ियों और जरूरी खिदमात फराहम करने वाले एहलकारों को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। ताहम श्रीनगर शहर में रेड जोन करार दिए गए इलाकों जिनमें नौशहरा, जड़ीबल, नरवरा और दारा हारवन शामिल है में लोगों की आवाजाही को महदूद करने के लिए गली कूचों को सील कर दिया गया है। उधर कुपवाड़ा में भी लॉकडाउन जारी है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में ही कयाम करके कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने में हुकाम की मदद करें।
ताहम तिब्बी अमले के साथ साथ दीगर जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों की आसान नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। जिला कुलगाम में भी नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के पेश नजर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों के अलावा ट्रांसपोर्ट निजाम मुकम्मल तौर से बंद है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन शुरू होने से अब तक मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा 1 लाख से ज्यादा बाशिंदों को जम्मू कश्मीर पहुंचाया है। इनमें से 71,000 अफराद लखनपुर के रास्ते अपना सफर मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 37 कोविड खसूसी ट्रेनों को भी आने की इजाजत दी गई है, जिनमें 29,000 से ज्यादा बाशिंदे वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुबह हिफाजती दस्तों ने फ्रिसल के वापुरा इलाके में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। दिफा से मुतल्लिक श्रीनगर के ताल्लुकात आमा के अफसर कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि कुलगाम पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने कल शाम वापुरा गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने मजीद बताया कि जब टीम मुश्तबा मकाम पर पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों जानिब से गोलियां चलने लगी, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों की पहचान शाकिर अहमद यत्तू साकिन घाट खड़बनी और परवेज अहमद पंडित साकिन वापुरा के बतौर हुई है। दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जाता है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौज ने आज कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में बिलाश्ताल फायरिंग की और मोर्टार दागे। दिफा के पीआरओ ने बताया कि बिलाजवाब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी शुरू करते हुए पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में सुबह 10 बजे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और छोटे हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार से शदीद गोलाबारी की। सरहद की निगरानी करने वाले मुस्तैद फौजी भारतीय फौजियों ने इसका माकूल जवाब दिया। आखिरी खबरें मिलने तक फायरिंग का सिलसिला जारी था। पीआरओ ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। वादी में रवा साल मेले खीर भवानी नोवेल कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर मुनक्किद नहीं किया गया। यह मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर गांधरबल के तुलमुला इलाके में मुनक्किद किया जाता था, जिसमें जम्मू कश्मीर और बाहरी रियासतों में रहायश पजीर पंडित बिरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल होने के लिए आती थी। जम्मू कश्मीर दरमा ट्रस्ट ने इस बात को वाज़ह किया है कि रवा साल ऐसा कोई इज्तिमा मुनक्किद नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने रगनी देवी के खीर भवानी मेले के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखसूस कश्मीरी पंडित बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की सकाफती अखलाकियात की एकता की एक मिसाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज माता खीर भवानी अस्थापन जम्मू में एक एलईडी लाइट और साउंड सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस सिस्टम से न सिर्फ अस्थापन में चरागाह होगा बल्कि पूजा पाठ का भी एहतमाम होगा। ताहम रवा साल अस्थापन पर कोई बड़ा जलसा मुनक्किद नहीं किया गया। मुशीर मौसूफ ने पंडित बिरादरी को मेले खीर भवानी की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह दिन खुशहाली और भाईचारे का दिन साबित हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मेरे खीर भवानी पर पंडित बिरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मजहबी त्यौहार न सिर्फ इंसानियत बल्कि भाईचारे और मसावात का भी दर्स देते हैं। दोनों लीडरान ने पंडित बिरादरी से अपील की है कि वो कोविड-19 के पेश नजर भगवान से आलम इंसानियत और आलम इंसानियत की भलाई और इस वबाई बीमारी से निजात पाने की दुआ करें। कौमी तर्जुमान डॉक्टर समीर कौल, मीर सैफुल्लाह, भूषण लाल भट्ट, जयस आजाद ने भी पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी कश्मीरी पंडितों को मेले खीर भवानी पर मुबारकबाद दी है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जगदीश सिंह आजाद और पीडीपी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी मेले खीर भवानी पर कश्मीरी पंडित बिरादरी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के सामाईन से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम की 65वीं कड़ी होगी। यह प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी ये दस्तयाब होगा। मन की बात प्रोग्राम का आकाशवाणी से इलाकाई जुबानों में तर्जुमा हिंदी नशरिए के फौरन बाद नशर किया जाएगा, जबकि इलाकाई जुबानों में यह प्रोग्राम शाम 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम का कश्मीरी तर्जुमा डीडी कोशिश से रात 8 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओहदे की दूसरी नियाद का पहला साल मुकम्मल होने पर भारत के शहरियों को एक ऑडियो पैगाम में कहा है, जिसमें हमवतनों से कहा गया है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इस वक्त मुल्क को कोरोना वायरस जैसे बड़े चैलेंज ने घेर लिया है, तब भी जिस अंदाज से दुनिया हमें देखती है वो दुनिया के ताकतवर और खुशहाल मुल्कों के मुकाबले में बेमिसाल काम करने का ही सिला है। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद
पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आपको एक दफा फिर बताना चाहेंगे कि वजीर-ए-आज़म के ऑडियो पैगाम का कश्मीरी तर्जुमा आज रात 8:40 पर डीडी कशिश से टेलीकास्ट किया जाएगा। मरकजी सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर में मरकजी हुकूमत के दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के सर्विस मामलात अब जम्मू और श्रीनगर में कायम किए जाने वाले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में निपटाए जाएंगे। पीटीआई के मुताबिक पर्सनल वजारत ने अपने पहले वाले ऑर्डर्स में चंद जरूरी तरमीमात करने के बाद ये ऑर्डर जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने मरकजी सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो तमाम हकूक फौरी तौर बहाल किए जाए जो उन्हें 5 अगस्त 2019 से पहले हासिल थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग के सिद्धा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए मजीद बिस्तरों का इंतजाम करने के लिए कहा। मज़कूर अस्पताल में अब 14 की जगह 64 मरीजों को बैक वक्त दाखिल किया जा सकता है, जिनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज जिले के कई रेड जोन्स का दौरा करते हुए डोर टू डोर सैनिटाइज करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने इन इलाकों के लोगों से अपील की कि वो रजाकाराना तौर पर आगे आकर टेस्टिंग में अपना ताउन पेश करें। तरक्याती कमिश्नर ने क्वारंटीन मराकज में रखे गए लोगों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा रविंद्र कुमार ने कई बाजारों का मुआयना करते हुए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस पर अमलावरी से मुत्तलिक इकदाम का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर के हमरा आला अफसरान के अलावा ताजिर अंजुमनों से वाबस्ता अफराद भी थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने दुकानदारों से ताकीद की कि वो गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक अपनी तिजारती सरगर्मियां जारी रखें। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शाहबाज अहमद मिर्जा ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहदेदारों से एक तारुफी और जायजा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान से ताकीद की कि वो जिले में तमाम तामीराती और तरक्याती सरगर्मियों से वाबस्ता एहलकारों के लिए खुसूसी पास इजरा करें। डीजीपी दिलबाग सिंह ने 106 पुलिस एहलकारों को अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर 89,50,000 रुपए अता करने का हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार के इस ऐलान के बाद कि मजदूरों और तामीराती सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद को मौजूदा लॉकडाउन की हालात के दौरान माली मुआवनत फराहम की जाएगी। शोपियां जिले के कई मजदूरों ने भी इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में उन्होंने कई मुश्किलात का सामना किया, यहां तक कि उन्होंने कभी कभार भूख का भी सामना किया। बारामूला जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर और पट्टन में कायम किए गए जन औषधि स्टोरों से गरीब आवाम को काफी फायदा हासिल हो रहा है। जिला भर के लोगों ने इन स्टोरों पर तमाम किस्म की अद्वियात मुहैया रखने की आला हुकाम से अपील की है। कश्मीरी दस्तकारी जहां पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती है, वहीं यहां का दस्तकार मौजूद लॉकडाउन के हालात में काम न होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। दस्तकारों ने गवर्नर इंतजामिया और मरकजी सरकार से अपील की है कि वो परेशानी के इस दौर में उन्हें माली मदद फराहम करें, साथ ही कश्मीर के फन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए भी ठोस इकदाम किए जाए। से कम फास्ट ट्रैक पर एक कोई फंड वागुजार करना चाहिए ऑल आर्टिजन कमेटी के लिए, ताकि वो घर में बैठ के कम से कम अपना काम, छोटा मोटा काम शुरू करे। जो बैठ के घरों में है ना, कम से कम काम करे।
जवाहरनगर में कायम एक मजहबी मकाम में चोरी की एक वारदात रुनुमा हुई, जिस दौरान चोरों ने वहां रखी गई नजर नियाज की रकम उड़ा ली। इस सिलसिले में राजबाग पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने वहां लगाए गए सीसीटीवी की फुटेज जारी की है, जिसमें चोरों को बाकायदा तौर देखा जा सकता है। मामले से मुतल्लिक मजीद कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर राज्य मूवमेंट के चेयरमैन राजा मुजफ्फर भट्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो तोसे मैदान में मौजूद बारूदी मवाद को नाकारा बनाने के लिए इकदाम करें। उनके मुताबिक ये बारूदी मवाद खुले मैदानों में रहने से न सिर्फ वहां की मकामी आबादी के लिए खतरा है, बल्कि यहां आने वाले सयाहों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तोसे मैदान के अंदर हैं, उनको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि लोग वहां पे जा सके, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सरकार ने उसको डिक्लेयर किया है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि इस इलाके को तोसे मैदान को एक जो है सेफ जोन करार दिया जाए। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।